आज मैं, नाहर जी और तुम्हारा बेटा यानी कि हमारा बेटा आज साथ में डिनर करने जाने वाले हैं, वो भी एक हैप्पी फैमिली की तरह। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। जी आप यहाँ पे? हाँ, वो बिट्टू के कपड़े मुन्नी के कपड़े के साथ आ गए थे, वही तेरे आई थी। हाँ, अच्छा बिट्टू के कपड़े। वैसे जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आवनी जी की प्रेगनेंसी की किताब नहीं मिल रही थी, तो मैंने कल बिट्टू के पास देखी थी, तो मुझे लगा यहाँ कहीं ना लाके रख दी हो, तो वही देखने आया था बस। लगता है मुन्नी रो रही है, मैं आती हूँ। सुनो रोमिल, हमारे बीच में जो कुछ भी था ना सब खत्म हो चुका है और मैं उसे भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। और तुम्हें मैंने माफ किया, ठीक है? तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे नाहर जी के साथ जीने दो, समझे तुम? दफा हो जाओ, अरे दफा हो जाओ, मुझे तैयार होना है। नाहर, फोन पे बाद में बात कर लेना, पहले आके नाश्ता करो। दादी दादी बस 1 मिनट। हाँ बोलिए। ये रूही अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। चल ना, देखना मुन्नी वैसे भी सो रही है ना, और उसे संभालने के लिए भी है ना मेड, तो चल अभी सबके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। चलिए, मैंने कहा ना मैं अपने कमरे में ही खा लूंगी। चुपचाप बैठ, खाना खा। चल बैठ यहाँ पे, चल। शीतल, आज मेरी प्लेट तुम लगा दो। जी। जूही, मैं रूही थोड़ा सा खा ले प्लीज। मैं कमरे में खाओगी क्यों रूही? तुम इस घर की मेहमान हो, ऐसे अकेले खाओगी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे परिवार के साथ बैठकर खा सकती हो। वाह शीतल, खाना बहुत टेस्टी है, स्पेशली ये दाल, अमेजिंग। थैंक यू नाहर जी। मुझे भी भूख नहीं है, मैं बाद में अपने कमरे में खा लूंगी। रूही मैं काम करती हूँ, हम दोनों का खाना एक ही प्लेट में डाल देती हूँ। मैं रूही के साथ ही खाना खा लूंगी। वैसे नाहर जी, वो आज हम साथ में डिनर पे जाने वाले थे, तो बिट्टू अपने दोस्त के घर पे चला गया है। अब अगर आप गए तो क्या हम दोनों साथ में जा सकते हैं? नहीं मतलब अगर आपको प्लान कैंसिल करना है तो आप कर सकते हैं। कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा, हम डिनर पे चल रहे हैं, तुम और मैं। तुम रेडी रहना। जी। क्या करे रोमिल जी? सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया। हाँ, आराम से। ठीक हो ना? आखिर मेरा प्लान काम कर ही गया। अब नाहर खुद शीतल के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि रूही और स्पर्श एक रिश्ते में है। लेकिन अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे इस गलतफहमी को इतना सच बनाना है कि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। शीतल, हाँ जी। वो मेरे हाथ में चोट लगी थी ना? हाँ जी। घाव तो मैंने साफ कर दिया है, तुम पट्टी कर दोगी क्या? समझ में नहीं आ रहा, कुछ
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है क्या झूठ। जो गार्डन में दिखा था, जो मंदिर में दिखा था, वो सच है, या जो रूही की आंखों में दिखता है वो सच है? मेरा दिल और दिमाग ही मानने के लिए तैयार ही नहीं कि रूही मुझे भूलकर आगे बढ़ चुकी है। आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की मैंने, पर नहार जी ही मेरी जिंदगी का आधार है, मेरा वजूद है। मैं छोड़कर चाहूं भी तो कहाँ जाऊं? मेरी जिंदगी उनसे ही रोशन है, और उनकी जिंदगी शीतल और बिट्टू से रोशन। अब नहार जी के जीवन में मेरी कोई जगह नहीं है। कोई चाहकर भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता रो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी हो तुम। लेकिन अब मैं रूही को एहसास नहीं दिलाऊंगा कि मैं उसके बिना अधूरा हूं, कभी जाहिर नहीं करूंगा। अगर वो मुझे भूलकर आगे बढ़ सकती है तो मैं आगे बढ़ने का दिखावा करूंगा, था तो कर ही सकता। मुन्नी, ये देखो बेटा, देखो। ये नहार जी ड्रॉर में इतना क्या घूर के देख रहे हैं? नहार जी। हाँ शीतल, वो कब से बाम ढूंढ रहा हूँ, सिर दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, वो मिल नहीं रहा है। पता है तुम्हें कहाँ है? वो एक्चुअली वो वर्कलोड है ना, कब से लैपटॉप देख रहा हूँ तो आंखों से पानी भी आ रहा है, सिर दर्द भी कर रहा है। बाम ले आना प्लीज। जी वो मेरे कमरे में होगा, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। मैं आपके लिए जूस लेकर आई थी, तब तक आप ही पी लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही की साड़ी को हाथ लगाने की? जाओ तुम। उस दिन नहार जी ने मुझे रूही की साड़ी लेने के लिए डांट दिया था। आज देखती हूँ, अगर मुझे नहार जी सच में पसंद करने लगे हैं तो वो आज मुझे ना नहीं कहेंगे। नहार जी, मैं वो ये सोच रही थी कि आज आपके साथ पहली बार ऐसे डिनर पर जा रही हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। शीतल, इस बॉक्स में रूही की बहुत सारी साड़ियां हैं, अगर उनमें से तुम्हें कोई पसंद है तो तुम पहन सकते हो। सच में? ऑफ कोर्स। ठीक। अरे शीतल क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे, इस उम्र में मेरी हड्डियां तोड़ोगी क्या? क्या हुआ? दादी, आज नहार जी ने मुझे खुद ये साड़ी दी है। आप जानती है ये साड़ी किसकी है? रूही की। क्या? रूही की साड़ी? शीतल, तुम्हारे पास अपनी साड़ियां नहीं है क्या कोई अच्छी?
और अगर नहीं थी तो मुझसे कह देती ना, मैं नहीं मंगवा देती। ये रूही की सस्ती हल्की साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? ये आप समझ नहीं रही हैं, आप बात को समझिए ना। बात ये है कि नाहर जी ने आज मुझे खुद ये साड़ी दी है और नाहर जी मुझे रूही के सामान को हाथ तक नहीं लगाने देते थे और आज उन्होंने मुझे ये रूही की साड़ी। इसका मतलब शीतल, तुमने सच में नाहर के दिल में जगह बना ली, उसने तुम्हें अपना लिया और वो सच में रूही को भूलकर तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। हाँ दादी, हाँ। खुश कर दिया तुमने मुझे शीतल। अब ना बस ऐसे ही अपना जादू नाहर पर चलाती रहो, उसके दिल में अपनी जगह एकदम बना के रखो। और हाँ, आज डिनर के लिए ना एकदम अच्छे से तैयार होना। जी। अब बस किसी तरह उस रूही को इस घर से दफा करना है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पहले माँ जी बिट्टू पे जान छिड़कती थी और अब शीतल भी माँ जी के करीब आ गई, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के खातिर वह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती। रोमिल जी देखिए ना, मेरे पैर कितने सूज गए हैं। अपनी दीदी घबराइए मत, ये तो हेल्दी बेबी की निशानी है और वैसे भी कुछ हफ्तों की ही तो बात है। एक बार जब डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी ना तो वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा। वैसे भाभी आप क्या कर रही हैं? शायद कुछ बना रही हैं। क्या बना रही हैं आप? ये मैं मुन्नी के लिए गुड़िया बना रही हूँ। ओह वाह। शीतल, कहाँ तुम? और कितना टाइम? आ गई नाहर जी, आ गई। भाभी नाहर जी, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। ये साले साहब को अचानक से क्या हो गया जो शीतल पे इतना लट्टू हो गए? इनफैक्ट तुमने इस साड़ी की शोभा बढ़ा दी। बहुत अच्छी लग रही है तुम पर। थैंक यू। नाहर जी, हम जा कर रहे हैं। सरप्राइज। सरप्राइज। ओके। हेलो, चले? जी। रोमिल जी, क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैरों में ऑलरेडी इतनी सूजन है, दर्द हो रहा है। आपने कितना जोर से दबा दिया। मैं आराम से कर लेता हूँ। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, मेरा ना कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा है। जाइए मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आइए। मैं लेकर आता हूँ। यहाँ मैं घर जमाई से नखरे वाली बीवी का नौकर बन गया हूँ और वहाँ वो शीतल सच में साले साहब के साथ ऐश से जी रही है। चले? जी चल। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आज तुम दोनों पहली बार साथ में बाहर जा रहे हो ना, तो मैं तुम दोनों की नजर उतार देती हूँ। हाँ? दादी। नाहर, बेटा जरा देखो ना कौन है। मैं जल्दी से जाकर तब तक आरती की थाली और नजर उठाने का सामान ले आती हूँ। बुके? नाहर जी, ये बुके आपने मेरे लिए मंगाए हैं? नहीं शीतल, ये मैंने नहीं ऑर्डर किया। With love from Sparsh. हेलो गगन, फूल वाला। अच्छा सुनो, गोयनका हाउस में एक अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता भेजना
और हाँ, उस पर ना वो नोट लिखना विथ लव फ्रॉम स्पर्श, ठीक है? हाँ, स्पर्श। हाँ स्पर्श, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रूही, तुम्हें इस घर में मुन्नी की देखभाल करने के लिए रखा है या फिर पूरे दिन उस स्पर्श के साथ गप्पे लड़ाने के लिए? जब देखो तब फोन पे लगी रहती हो स्पर्श के साथ। दादी, अभी मुन्नी को मैं संभाल रही हूँ ना, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद रूही को बोल दूंगी, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। नाहर, आओ बेटा, तुम लोगों की नजर उतार देती हूँ। With love from Sparsh. हाँ जी, तुम कहाँ चल दी? रुको। शीतल, देखो जरा नाहर को क्या हुआ। नाहर जी, ये आपने क्या कर लिया? आपके हाथ में लग गई उसी जगह पे जहाँ आपको पहले से ही चोट थी। क्या करते हैं आप? नाहर, क्या करते हो बेटा? इतने लापरवाह रहोगे तो जख्म नासूर बन जाएगा। शीतल, तुम इसकी पट्टी कर दो। शीतल, लो, 2 मिनट हुए नहीं कि फिर से उस स्पर्श का फोन आ गया ना। शीतल मैं ठीक हूँ, हम डिनर पे चलते हैं, चलो। पर आपके हाथ में लगे हुए नाहर जी। हाथ ठीक है मेरा, I'm fine. मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चले? हम जा कहाँ रहे हैं? बाहर गार्डन में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो आ जाओ। पता गार्डन में कौन सरप्राइज रखता है? क्या क्या सोचा था मैंने। अच्छे से तैयार होके ऐसे बड़े आलीशान होटल में जाऊंगी, नवाबों की तरह खाऊंगी। लेकिन नाहर जी ने तो गार्डन में ही तंबू गाड़ के बंदोबस्त कर दिया। ये इतने अमीर होके इतने कंजूस क्यों हैं? यार कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आ गई है तू शीतल, अब धीरे धीरे आके 5 स्टार होटल में भी तू पहुंच जाएगी। ये बुके किसके लिए है? पता नहीं अवनी दीदी, मैं देखती हूँ। रूही, तुम अब इस घर में सिर्फ एक मेहमान हो और ये गुलदस्ता घर के किसी सदस्य के लिए आया है। मैं देख लूंगी। क्या हुआ रूही? तू तो बोल रही थी कि जीजू के मूव ऑन करने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ उनके हाथ में हल्की सी चोट क्या लगी, तेरी तो रूही कांप गई, है ना? बता, फर्क नहीं पड़ता ना तुझे? नहीं जूही, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ला मुन्नी को दे। तू मुझसे चाहे जितना भी झूठ बोले रूही, पर तू खुद से कब तक झूठ बोलेगी? थैंक यू। थैंक यू। वैसे आपको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? हम रेस्टोरेंट में तो जा सकते थे ना। अगर रेस्टोरेंट में जाते तो रूही को कैसे दिखता कि सिर्फ वही नहीं बल्कि मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ। नाहर जी, कहाँ खो गए आप? नहीं, कहीं नहीं। वैसे कैसा लगा तुम्हें डेकोरेशन? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ये सब मेरे लिए करेंगे।
शीतल, हमने चीयर्स तो किया ही नहीं। अरे हाँ, चीयर्स। और बताओ, क्या अच्छा लगता है तुम्हें? मुझे सब कुछ, मतलब मुझे सब पसंद है ना आरजी। ऐसा कुछ भी नहीं जो पसंद ना हो। कुछ खाना है तुम्हें? कुछ भी खाना है तो बोलो, शेफ है ना, सब बना देंगे। हाँ ठीक है। बेटा ऑर्डर। वन पनीर टिक्का। और शीतल, डांस? नारजी क्या हुआ आपको? आप अचानक से ऐसे क्यों रुक गए? कुछ नहीं। अच्छा, आप इसलिए रुके क्योंकि खाना आ गया? हाँ शीतल, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम खाना खा लो। नारजी आप अचानक से ऐसे कैसे जा सकते हैं? शीतल मैंने कहा ना, मेरे सॉरी, वो मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज तुम एंजॉय करो ना। नारजी को अचानक से क्या हो गया? अभी तो इतने रोमांटिक मूड हुए थे और एकदम से एंग्री मैन बन गए। मैडम जी, हाँ और कुछ लेकर आऊं? हाँ, मेरा सर, मेरा सर। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। क्यों ना आरजी, क्यों आप मुझे ऐसे सता रहे? हमारे प्यार ने न जाने कितनी ही कसौटियां पार की। हम साथ मिलकर अपने प्यार के लिए इतना लड़े हैं, फिर आज आप हमारे प्यार को ऐसे कमजोर कैसे कर रहे हैं? आरजी, मैं आपके नाम के साथ किसी और का नाम तक भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और आज मुझे आपके साथ किसी और को देखना पड़ रहा है। क्यों आप मुझे ऐसे चुभन दे रहे हैं? मैं कैसे बर्दाश्त करूं ये सब? कैसे? जो दर्द में रूही को देना चाहता हूं, उसकी तकलीफ मुझे क्यों हो रही है? जितनी तकलीफ मैं उसे देना चाहता हूं, उसे देखकर इतनी चुभन मेरे दिल को क्यों होती है? क्यों होती है? क्यों होती है? क्यों हो रहा है सब? क्यों हो रहा है? प्यार में हमेशा अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी अनमोल होती है, और मैं ना चाहते हुए भी
आपकी खुशी के लिए इस चुभन को भी हंसते हंसते सह लूंगी। मैं आपके लिए इस दर्द के बाद भी उप तक नहीं करूंगी ना आरती। आप भले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, पर मैं हमेशा वहीं खड़ी रहूंगी जहां हमारा साथ था। सच कहा है किसी ने। इसको आप अपने दिल के सबसे ज्यादा करीब रखते हो, वही आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है। प्यार 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 नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। कभी किसी को किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। सच कहूं रोहित, इस चोट से मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही है जितना दर्द मेरा टूटा दिल मुझे दे रहा है। नहीं हो रहा है मुझसे रूही, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है बर्दाश्त, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। क्या नहीं हो रहा है? अब बस खत्म करना है सब, खत्म करने से मुझे रूही से साफ साफ बात करके सारी चीजें क्लियर करनी होगी। अभी रात होने को आ गए, प्रतीक के पापा अभी तक घर वापस नहीं लौट कर आए अपने दोस्त के यहाँ से। पीकू भी नहीं आया, पलक का भी कुछ अता पता नहीं है। अरे पूनम, ये पता नहीं कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब के सब मिलकर मुझे फंसाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं देख करके तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मुझे फंसाएंगे या उन्हें कुछ भी पता है। सर पूनम, आप एक काम करिए ना, खाटू जी के आगे दिया जला करके 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नरेश जी को मुझ पर शक हो गया है लगता है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भागना होगा यहाँ से। इससे पहले कि मैं पकड़ी जाऊं, मुझे भागना होगा। भले इनसे मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मन से तो इन्हें मैं कब से अपना पति मान बैठी हूँ। ये भी मेरे साथ जाएगी। मारिया के घर से जाने के बाद अगर मैं घर आई तो सब मुझे ही मारिया समझेंगे। नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। कैसे चले गए? यार क्या किया आपने मेरे साथ? ऐसे क्यों किया? जगह से मुड़ कैसे तैसे कर दी मेरी? मैंने खुद ही सेटअप किया। मैंने खुद इतना रोमांटिक सेटअप तैयार किया और खुद ही डेट नाइट खराब करके चले गए। आओ। क्या है? ये किसका झुमका है? ये झुमका तो रूही का है।
तो यहाँ पर रूही खड़ी थी और नारजी रूही को देख रहे थे। नारजी, शीतल कैसे बेवकूफ हो सकती है तू? ये सारा ड्रामा नारजी ने रूही को दिखाने के लिए किया था, सिर्फ चलाने के लिए। कोई प्यार व्यार का जादू नहीं चला है मेरा उन पे। इस सिर्फ रूही के लिए था, सब कुछ रूही के लिए। रूही दरअसल ये बुके समर के लिए उसके ऑफिस वाले आज सुबह ही देकर गए, उसके किसी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। पर मम्मी जी, आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? हाँ, क्योंकि मुन्नी ना फूलों की खुशबू में बहुत खुश रहती है और मुन्नी ज्यादातर तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहती है, तो तुम यही कमरे में कहीं रख दो, मुन्नी को अच्छा लगेगा। अब क्या है ना, तुम तो जानती हो समर को सफेद फूलों से बहुत एलर्जी है। ठीक है, मैं इसे अपने कमरे में ही रख दूंगी। किसने पकड़ा? कौन है? मेरा बैग छोड़ो! छोड़ो मेरा बैग! कनिष्क, मेरा बैग छोड़ो! तुझे तेरे पापों की सजा दिए बिना इस घर से मैं कैसे जाने दे सकती हूँ मारिया? कौन है तुम? कौन है बोलो? तूने अपने पापों की सजा मुझे दिलाई थी ना जेल भेजकर, अब तेरी बारी है अपने गलती अपने पापों का हिसाब चुकाने की। मारिया, तैयार हो जा, जेल जाने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। छोड़ मुझे, मैं कहीं छोड़, छोड़ मुझे, मैं कहीं छोड़। तू मुझे जाने नहीं देगी। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मारिया हूँ मैं, मारिया। तुझे अपनी हाथ में लेकर ऐसे मसल दूंगी जैसे कोई मच्छर हो। चल हाथ। प्रतीक के पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है वो पता है वो बहरूपिया थी यहाँ पे, वो मुझ पर हमला करने वाले थे, मुझे जान से मारने वाले थे। वो सब ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? मैं वो तुम्हारा खेल खत्म हुआ मारिया। क्या कर रही तुम? हद में रहना तुम मेरे साथ। तो तुम पार कर रहे हो रोमिल। हाथ पार कर रहा हूँ? अपने बच्चे को किस कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ बिट्टू को। हाँ, क्या मेरा तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे? तुम चुप करो। क्यों प्यार कर रहे हो तुम उसे? हाँ, बिट्टू तुम्हारा बच्चा नहीं है, अपना हार जी का बेटा है, समझे? अब क्या हो तुम्हें? अब बड़ा प्यार उमड़ रहा है तुम्हें। अरे तब तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया था जब तुमने मुझे और बिट्टू को अपनाने से मना कर दिया था? अरे यार शीतल, तुम तो गुस्सा कर गई हैं। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? और किसने कहा कि मैंने बिट्टू को अपनाने से इनकार कर दिया था? देखो शीतल, मैंने तुमसे वादा किया था बिट्टू को उसके पिता का नाम मिलेगा, अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, और ये वादा मैंने पूरा किया है। लेकिन तुम्हें भी पति चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारी। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी शीतल। आज मैं रूही से हर बात क्लियर करके रहूंगा। वो अच्छे से जानती है कि बिट्टू मेरा नहीं, रोमी जीजू का बेटा है। फिर भी वो बिट्टू को अपना नहीं पाई, क्यों मुझे छोड़ के गई, उसे जवाब देना होगा।
with love from Sparsh. मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द? बैठो बैठो, आराम से बैठो। शीतल, बिट्टू की परवरिश का सारा खर्चा मैं उठा लेता, उसे उसके पिता का नाम देता, अच्छा परिवार मिलता, उसे कोई कमी नहीं होती। पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या जरूरत है उस नार से शादी करने की? जैसा प्यार मैंने तुम्हें दिया है, साले सब कभी नहीं दे पाएंगे, याद रखना मेरी बात। हाथ मत लगाना मुझे। और ये ना बहुत हो तुम्हारा दोगलापन रोमिल, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे नाम में नस नस से वाकिफ हो कि तुम क्या चीज हो। अरे तुम क्या बिट्टू का खर्चा उठाओगे? खुद तो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पल रहे हो, बिट्टू का खर्चा उठाओगे तुम? सारा खर्चा ना नहार जी उठा रहे बिट्टू का। और अब जब नहार जी मेरी इतनी फिक्र करने लगे हैं तो तुम्हें बड़ा प्यार बढ़ रहा है। और सुनो, ये ना मेरे कमरे में अगली बार मत आना। और मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोच लेना ना रोमिल। और मैं नहार जी की होने वाली पत्नी हूँ। क्या हुआ नहार जी? आप ठीक तो है ना? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों? लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? बोलिए। हे भगवान, कहीं इन दोनों की सारी गलतफहमियां दूर ना हो जाए। अब मैं क्या करूं? क्या तुम सच में नहार जी, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए, आप रुक क्यों गए? रहने दो, जब आंखों से सब कुछ समझ आ जाए तो कुछ ना बोलना ही बेहतर। हाँ स्पर्श, बोलो। अरे राहत, तुम? सॉरी, वो मैं राहुल को फोन लगा रहा था, गलती से तुम्हारा नंबर लग गया। इट्स ओके। माँ जी का रूही और स्पर्श वाला आइडिया काम तो कर रहा है,
लेकिन पता नहीं आइडिया कब तक काम करेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नाहर जी क्या लगा रखा है? तुम्हारा करो तो क्या तुम्हें पास देखने की क्या जरूरत है? बिट्टू उठ जाता तो उठ जाता लेकिन उसे भी तो पता चले उसका असली बाप है कौन। उसे तो पता ही नहीं है बेचारे को। बड़ी प्रॉब्लम क्या है रोमिल? पहले तो तुम मुझे कभी भाव नहीं देते थे, मुझसे और मेरे बेटे से हमेशा दूर भागते थे, और अब आज जब नाहर जी हमारी फिक्र कर रहे हैं तो अचानक से तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है। क्या टाइमिंग है तुम्हारी, है ना? अरे सुनो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो ना, मुझे मेरे नाहर जी के साथ खुश रहने दो। सॉरी, कि मेरे नाहर जी? हाँ, मेरे नाहर जी। बढ़िया सही। नाहर ने तुम्हें एक बार बाहर ले जाके डिनर क्या करवा दिया? तुम उसी की रट लगा के बैठी हुई हो यार। कितना जानती हो तुम उनको? बताओ। नहीं, मैं जानता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, कितना जानते हो तुम उनको? अरे तुम्हारे जैसी कई लड़कियां आई और कई गई, लेकिन साले साहब ने आज तक रूही जी को नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। नहीं करेंगे तुमसे शादी, मैं लिख के दे रहा हूँ। देख लेना शीतल, लास्ट में हर बार की तरह मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगा, याद रखना मेरी बात। दफा हो जा मेरे कमरे से, नहीं तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। ठीक है, जा रहा हूँ। आज कॉलर पकड़ रही हो, कल इसी कंधे पे सिर रख के रोने आओगी ना, तब बताऊंगा तुम्हें। दामाद जी, ये इतनी रात के दामाद जी शीतल के कमरे से क्यों बाहर निकल रहे हैं? वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। माना कि मुझे शीतल पसंद नहीं, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मुझे माँ जी से बात करके जल्द से जल्द नाहर और शीतल की शादी करवानी ही होगी। ये खून मेरे हाथ में कहां से आया? इसका मतलब नाहर जी के हाथ से खून आ रहा था। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।